दौलत ये बताएं कि जो रात को इन्होंने हमें तंग किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीजन की एक एपिसोड ज़ाया कर दी ना। अपना एपिसोड चला रहे। दूसरी बात मज़े की ये है कि अगर आप क्लोजिंग कर रहे हैं तो फिर आप ऑर्डर एक्सेप्ट क्यों करें? फजूल बात है यार। एक बंदा कह रहा है कि जी वो क्लोजिंग टाइम है, भाई क्लोजिंग टाइम है तो हमें फिर क्या order डिस्काउंट क्यों दे ले दिए? रहे पैसे दो के साथ एक फ्री दे नहीं, दिए या accept एक के करो साथ order। एक के साथ दो फ्री कर दिए? हो ट्रेनिंग ही नहीं देते यार। असल मसला यहाँ पे ये है, बस ऐसे ही उठा के फेंक देते हैं। अब पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ है या फिर मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान में आते आते टिम हॉर्टन की तरह ऐसा हो गया? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ। बत्ती सी मेरी पूरी बाहर है क्योंकि रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं। खाना मैंने आज बनाया नहीं है, जल्दी से खाना लेने चलते हैं। चलो भाई। जब मैं दुबई में थी ना और मस्कत में, तो तकरीबन हर 2 दिन बाद में मैकडॉनल्ड्स मेरा फेवरेट, बहुत ज़्यादा। मुझे KFC ज़्यादा पसंद नहीं, मैकडॉनल्ड्स जाया करती थी और उनके व्यू वगैरह भी बहुत अच्छे थे वहाँ पे। बड़ा मज़ा आता था, मैं टाइम स्पेंड करती थी। पाकिस्तान आके तो हार्डली 1-2 दफ़ा जो है बस मैं गई हूँ किसी जगह पे। मोस्टली मैं ड्राइव थ्रू करती हूँ और कहीं पे जाकर या घर में जाके खाती हूँ। ऑर्डर इसलिए नहीं करती, जब ये डिलीवर करते हैं तो वो बिल्कुल ठंडा हुआ होता है। अब बात ये है कि मैंने बहुत कम कर दी है। 1-2 दिन में मैं डाइटिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों को भी अपने साथ करवाने लगी हूँ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब कुछ खा रही हूँ जो मैंने खाना है। हम लोग 1 महीने का टारगेट देंगे, आप लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन करना है और हम 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला तकरीबन 4 से 5 kg जो है वो रिड्यूस करेंगे। भाई फूड पांडा पिकअप ऑर्डर है। जी सर, फूड पांडा पिकअप ऑर्डर है। पिकअप ऑर्डर है। आगे आ जी, नेक्स्ट विंडो पे आ जी। 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद ऑर्डर पिकअप करने के बाद घर जाएंगे और सीज़न देखेंगे। एंजॉय कर लो भाई सारे, आज लास्ट बर्गर है 1 महीने के लिए। मुझे नींद आ गई है कि मैकडॉनल्ड्स से खाना नहीं आया, पता नहीं क्या मुसीबत है। सो गए आज बेचारा। सौलत उनको बता के, सौलत साहब क्या हुआ है आज, क्या तकलीफ हो रही है इन्हें? बस बोतलें पिलाई जा रहे हैं, कह रहे हैं बोतलें पी पी के पागल हो गए। फिर ले आया, फिर लेके चला गया। वो देख, तो ये भी ऑर्डर का तो टाइम हो गया पिकअप का। देन व्हाई दे आर डूइंग लाइक दिस? बस वो हमारा ऑर्डर किसी और को दे रहा है। मैकडॉनल्ड्स जैसी हरकतें अच्छी नहीं आधा घंटा लगती हो गया आज खड़े खड़े। यार। अगर आप कर नहीं सकते तो फिर आप करते क्यों हैं? यही बात है ना, इसीलिए हम तरक्की नहीं कर रहे। जी ठंडा खाना दे रहे थे, ठीक है, और कहते हैं कि जी क्लोजिंग टाइम है हमारा, हम लोग जो है ना, और क्या करें मैडम? तो मैंने कहा आप एक बर्गर के इतने पैसे चार्ज करें, क्लोजिंग टाइम है तो। नहीं ऑर्डर ना एक्सेप्ट करेगा, नहीं पूरा कर सकते। ये मैकडॉनल्ड्स का हाल है। इंटरनेशनल चेन पाकिस्तान में भी आएगी ना तो वो पॉटी हो जाएगी। आधे घंटे बाद जी एक कोक आई है, बाकी उनको याद ही नहीं है कि जी कोक कौन सी भेजनी है, और खाना सारा ठंडा। भाई फ्राइज गरम है और अभी हमारे पास कोक भी सिर्फ एक आई हुई है। 2 कोक विदाउट आइस डाइट। ठीक है। डाइट में है कोई भी नहीं है। डाइट में कोई नहीं है। अच्छा, डाइट में कोई नहीं है तो फिर वो ऑर्डर जब एक्सेप्ट हो रहा होता है वहाँ पे फिर क्यों लिखा होता है कि डाइट अवेलेबल है? आपसे अच्छा तो KFC है, जो KFC लिखता तो है ना, हमारा सॉस नहीं है। आप लोग इंटरनेशनल चेन है, क्या कर रहे हैं? मुझे अब आप कुछ खुद अरेंज करके दें, मुझे अभी तो नहीं पीना, ठीक है, मैं तो डाइट ही पीती हूँ। तो अभी आपकी गलती, आप इसको, ठीक है, आप वो नहीं चाहिए हमें ओपन। ये खाना आया है और मज़े की बात है, वो कहते हैं डाइट कोक अवेलेबल नहीं है। तो जनाब जब ऑर्डर कर रहे हैं तो वहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? आ गया जी मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान में अपनी सही उस पर। क्या करें, मजाक के अलावा बंद हो गया पिज़्ज़ा हट। लगता है इनके हालात करतूत ऐसे रहे तो इनका भी बाइकआउट ही होना है फिर। दौलत ये बताएं कि जो रात को इन्होंने हमें तंग किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीजन की एक एपिसोड ज़ाया कर दी ना। अपना एपिसोड चला रहे। दूसरी बात मज़े की ये है कि अगर आप क्लोजिंग कर रहे हैं तो फिर आप ऑर्डर एक्सेप्ट क्यों करें? फजूल बात है यार। एक बंदा कह रहा है कि जी वो क्लोजिंग टाइम है, भाई क्लोजिंग टाइम है तो हमें फिर क्या order डिस्काउंट क्यों दे ले दिए? रहे पैसे 2 के साथ एक फ्री दे दिए या accept एक के करो साथ 2 फ्री कर दिए? हो? ट्रेनिंग ही नहीं देते यार। असल मसला यहाँ पे ये है, बस ऐसे ही उठा के फेंक देते हैं। अब पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ है या फिर मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान में आते आते टिम हॉर्टन की तरह ऐसा हो गया? कैसे हो गई है? ये डाइट ही है कि हमें चूना लगा दिया? जैसे इस वक्त मुल्क को चूना लगा हुआ है, मैकडॉनल्ड्स हमें भी चूना लगाने पे आ गया है। बताएं, डाइट ही है ना? बस ठीक है, शुक्रिया आपका। सॉस है अंदर? हाँ देख लें, आज तो मुझे मैकडॉनल्ड्स पे से एतबार जो है ना वो उठ गया है। तो देखिएगा
उन्होंने कह दिया जी हमने काम नहीं करना, ठीक है, हमने भी चूना लगाना है। अमेरिका जाके मालिक से बात। बैरियर टाउन वाली ब्रांच के मैकडॉनल्ड्स का काम करने को दिल नहीं चाहता। वो कहते हैं हम तो वर्कर्स हैं। यार कुछ खुदा का खौफ कर लो, बड़े हो जाओ। नहीं बड़े हो ना तो फिर काम करना छोड़ दो। है जी मैकडॉनल्ड्स लाइटें जला के बैठा हुआ है रात के 1:45 बजे। कहा तो जाता है कि जी हर जगह हर रेस्टोरेंट बंद है, तो खुला हुआ है लेकिन काम नहीं करना, तो भाई बंद कर दो फिर। मैं अपने रूम की खिड़की बंद कर रही थी तो सुबह के 4:45 हो रहे हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ये चाँद। आजकल रूटीन ऐसी है कि नमाज़ पढ़ के सोती हूँ, फिर 12:30 बजे उठती हूँ। उसके बाद फिर बाकी रूटीन, एक्सरसाइज। कितना खूबसूरत लग रहा है चाँद, इट्स सो ब्यूटीफुल। चलें अब सोते हैं। वो अभी के लिए हो गई गुड नाइट। खाना मैंने खा लिया है, सीज़न मेरा स्टार्ट हो चुका है। लेकिन एक बात मैंने आपसे शेयर करनी थी कि पाकिस्तान से बाहर ना हर चीज़ में लोगों को बहुत अलग तरीके से जो है वो डील किया जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं स्विट्ज़रलैंड थी और वहाँ पे हलाल फूड की मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे सबवे एक जाना था, वहाँ पर वेजिटेरियन मुझे सब बनवाना था। तो मैंने एक बंदे से कहा कि जी मतलब जो वहाँ पर था, एक बंदा था एक औरत थी, तो वो औरत अपना कोई और काम कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ की ऑनर है। तो उसको जब हमने सैंडविच बनाने के लिए कहा तो उसने जला दिया। एक बार, 2 बार, दूसरी बार मैंने कहा कि यार सॉलिड चलें यहाँ से, मतलब मैं जला हुआ खाना नहीं खा सकती। तीसरी बार वो खातून खुद आई, उसने कहा कि जी सॉरी ये ट्रेनी है, आप 10 बार भी कहेंगे ना तो हमारा स्टैंडर्ड ये है कि जो हमारी इंटरनेशनल चेन्स होती हैं, स्टैंडर्ड ये है कि जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे हम आपको बनाकर देते रहेंगे। 3 बार उन्होंने मुझे बना के दिया और आखिर में उन्होंने बिठा के बोला कि जी आप सेटिस्फाइड हैं। तो ये बड़ा फ़र्क होता है। यही इंटरनेशनल चेन्स अगर हम देख लें पाकिस्तान में आती हैं, टिम हॉर्टन, शायद जो पाकिस्तानी यहाँ पर टिम हॉर्टन पे दीवाने हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाकर इसका स्टैंडर्ड चेक नहीं किया। ये वो चीज़ ही नहीं है। ऐसे लगता है कि गवाले के दूध ने से जो है वो टिम हॉर्टन में कॉफ़ी बनाई जा रही है। बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और मेरे ख्याल में इस कौम को लोग बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। आप देखिए जो आज मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, ठंडे फ्राइज़ थे, ट्रस्ट मी, मैंने हाथ लगा के देखा, मुझे इन पर ना यकीन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर तो अलग ट्रीटमेंट होता है। पाकिस्तान में चीज़ महंगी चाहे हो लेकिन आपको ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है। उसके बाद उसका एटीट्यूड वॉज वेरी बैड। वो कहते हैं जी हमारी क्लोजिंग टाइम है। भाई क्लोजिंग टाइम है, मुझे ना असल में KFC पसंद नहीं है, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती पाकिस्तान में। KFC मुझे पसंद नहीं है। तो लेकिन उनकी एक क्वालिटी है कि मेरे पास ना टाइम नहीं होता लंबी लंबी लाइंस में लगने का, तो मैं ऑर्डर करती हूँ ऑनलाइन। अब वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ था, उनके पास कोई सॉस ख़त्म हुई थी। उन्होंने हर बर्गर के नीचे जब हम ऑर्डर करने लगते हैं तो उन्होंने लिखा होता कि जी फ़लान सॉस अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको पहले बता रहे हैं। तो यहाँ पर जी इनके पास KFC के पास सॉरी मैकडॉनल्ड्स बहरिया टाउन के पास ना डाइट कोक थी, ठीक है, वो कहते हैं जी हमारे पास नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि ठंडे फ्राइज़ थे। मैंने कहा कि ये ठंडे हैं, तो वो कहते हैं जी हमारी क्लोजिंग टाइम है। क्लोजिंग टाइम है तो क्या आप 850 का बर्गर मुफ्त में दे रहे हैं? 3 आपने बर्गर ख़रीदे हैं और आप ये आगे से जो है कहानी सुना रहे हैं कि हमारी क्लोजिंग टाइम है तो आप ठंडे फ्राइज़ ले लें, तो भाई फिर आप पैसे भी ठंडे फ्राइज़ के काटें। तो ये प्रॉब्लम्स हैं और मैं कहती हूँ कि इसको हाईलाइट करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई वीडियो वायरल होकर आगे तक पहुँचती है और जो यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं KFC में, मैकडॉनल्ड्स में, टिम हॉर्टन में, एटलीस्ट आप रजिस्टर करा रहे हैं और आप अपना काम जो है वो अच्छे से कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि इस व्लॉग से आपने कुछ सीखा होगा। ये सीखा होगा कि अगर आप 850-900 का बर्गर ले रहे हैं तो ठंडे फ्राइज ना लें, ये आपका हक है। और अगर आपने डाइट कोक को जो है वहाँ पर ऑर्डर किया है तो डाइट कोक ही लेकर आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।